दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले कमेंट में ये ज़रूर बता दें कि आप कहाँ से मेरी ये कहानी सुन रहे हैं। शुक्रिया। समरकंद शहर की बात है, जब वहां सुल्तान जलालुद्दीन की हुकूमत थी। उस दौर में एक 9 साल का लड़का था, इदरीस। उसके वालिद इब्राहिम एक मशहूर ताजिर थे, जिनके काफिले दूर दूर तक जाते थे। इदरीस की माँ आमना एक नेक और खूबसूरत खातून थी, जो कुरान की हाफिजा थी। इब्राहिम के 2 भाई थे, हारिस और मंसूर। हारिस देखने में बहुत नेक लगता था, लंबी दाढ़ी, सफेद कुर्ता, हमेशा मस्जिद में लोगों को नसीहत करता रहता। उसकी बीवी रुकैया भी बाहर से बहुत नेक लगती थी। मंसूर छोटा भाई था, जो हमेशा हारिस की हर बात मानता था। एक दिन इब्राहिम ने एक बड़े तिजारती काफिले के साथ बुखारा जाने का फैसला किया। जाने से पहले उन्होंने अपनी बीवी आमना से कहा, मेरा दिल नहीं मान रहा, अगर मुझे कुछ हो जाए तो हारिस से बहुत एहतियात रखना। मैंने अपनी तमाम जायदाद की तफसील एक खत में लिखी है, जो छत के संदूक में है। आमना रो पड़ी, लेकिन इब्राहिम चले गए। रास्ते में शैतान की घाटी में डाकुओं ने हमला कर दिया। खूनरेज लड़ाई हुई और इब्राहिम और तमाम साथी ताजिर मारे गए। जब यह खबर आमना को मिली तो उन्हें इतना सदमा हुआ कि वह बुखार में मुब्तला हो गईं और चंद दिन बाद इंतकाल कर गईं। इदरीस एकदम यतीम हो गया। हारिस ने बड़ी नेकी के साथ कहा, इदरीस मेरा बेटा है, मैं इसका ख्याल रखूंगा। लोगों ने हारिस को बहुत नेक कहा, लेकिन हारिस ने सबसे पहले वह संदूक तलाश किया जिसमें इब्राहिम की वसीयत थी। वसीयत में साफ लिखा था कि सब कुछ इदरीस का है। हारिस ने वह वसीयत फाड़कर जला दी और जाली कागजात बनवाए। कुछ ही हफ्तों में उसने इब्राहिम की 3 दुकानें, घर और तमाम जायदाद अपने नाम करवा ली। शुरू में तो हारिस ने इदरीस को अच्छा रखा, लोगों को दिखाने के लिए, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता असलियत सामने आने लगी। इदरीस को काम दिए जाने लगे, बर्तन धोना, सफाई करना, जानवरों का गोबर साफ करना। उसे छत पर एक टूटी कोठरी में रहने को मिली। खाना बचा खुचा मिलता, कपड़े फटे मिलते और जरा सी गलती पर मार पड़ती। हारिस के 2 बेटे जमाल और कमाल इदरीस का मजाक उड़ाते। यतीम कहीं का, भिखारी। इदरीस चुप रहता। उसके पास सिर्फ एक चीज थी जो उसने छुपा कर रखी थी, उसकी माँ का दिया हुआ छोटा सा कुरान। वह रात को उसे पढ़ता और रोता। वह तहज्जुद में उठता और दुआ करता, या अल्लाह, हजरत यूसुफ को भाइयों ने कुएं में फेंका था, लेकिन तूने उन्हें मिस्र का बादशाह बना दिया। या अल्लाह, तू ही मेरा सहारा है। 5 साल यूं गुजर गए। इदरीस अब 14 साल का था। एक दिन बाजार में एक बूढ़ा दरवेश आया। वह बहुत बीमार और कमजोर था। हारिस ने लोगों के सामने उसे कुछ दिया, लेकिन नौकर से कहा, इस भिखारी को दूर रखो। इदरीस को रास्ते में वह दरवेश मिला जो प्यासा था। इदरीस के पास सिर्फ एक छोटा सा पैसा था जो उसने मजदूरी करके कमाया था। उसने वह पैसा खर्च करके दरवेश को शरबत पिलाया। दरवेश ने उसकी आंखों में देखा और पूछा, तुम्हारी कहानी क्या है? इदरीस ने सब कुछ सुनाया। दरवेश की आंखों में आंसू आ गए। उसने एक अजीब सिक्का निकाला जिस पर अरबी में कलिमा शहादत लिखा था। उसने कहा, बेटा, यह सिक्का मेरे दादा को एक वली अल्लाह से मिला था। जब तेरी जिंदगी में सबसे बड़ा खतरा आए, इस सिक्के को पानी में डालकर वह पानी पीना और सूरह यासीन पढ़ना। अल्लाह रास्ता दिखाएगा, लेकिन याद रखना, जिंदगी में सिर्फ एक बार काम आएगा, सोच समझकर इस्तेमाल करना। इदरीस ने सिक्का लिया और अपने पास छुपा लिया। कुछ महीने गुजर गए। एक दिन हारिस ने इदरीस को बुलाया। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। उसने कहा, इदरीस, मैं तुझे एक बहुत अहम काम पर भेज रहा हूं। शहर से 3 दिन की मसाफत पर काला पहाड़ है। वहां एक गुफा में मेरी एक अमानत है, एक लोहे का संदूक। तू जाकर वह ले आ। इदरीस को फौरन शक हुआ। काले पहाड़ के बारे में लोग कहते थे कि वहां खतरनाक डाकू रहते हैं, जंगली जानवर हैं और कोई वापस नहीं आता। लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं था। हारिस ने उसे एक बोसीदा नक्शा दिया। यहां निशान है गुफा का, वहां संदूक मिलेगा, उसे ले आना। फिर उसने मंसूर को आंखों से इशारा किया। उस रात इदरीस ने तहज्जुद में बहुत रोते हुए दुआ की, या अल्लाह, मैं जानता हूं ये चाचा मुझे मौत के मुंह में भेज रहा है, लेकिन मैं तेरे भरोसे जा रहा हूं।
अगर मेरी मौत लिखी है तो कबूल है, और अगर तूने बचाना है तो कोई नहीं मार सकता। सुबह इदरीस निकल पड़ा। रास्ता बहुत मुश्किल था। पहले दिन से ही उसे एहसास हुआ कि कोई उसका पीछा कर रहा है, लेकिन जब वह मुड़कर देखता तो कोई नजर नहीं आता। 3 दिन की सख्त सफर के बाद वह काले पहाड़ के करीब पहुंचा। वाकई बहुत डरावनी जगह थी। सूखे दरख्त, सन्नाटा और हवा में मौत की बू। उसने नक्शे के मुताबिक गुफा तलाश की। गुफा का मुंह बहुत तंग था। इदरीस ने बिस्मिल्लाह पढ़ा और अंदर दाखिल हुआ। अंदर गहरा अंधेरा था। उसने चिराग जलाया। काफी अंदर जाने के बाद वाकई एक पुराना लोहे का संदूक मिला। उस पर मोटे ताले थे, लेकिन वह जंग आलूद थे। इदरीस ने जोर लगाया और संदूक खोल लिया। अंदर सोने के सिक्के, हीरे जवाहरात थे और एक खत। इदरीस ने चिराग की रोशनी में खत पढ़ा। पढ़ते ही उसके होश उड़ गए। खत में लिखा था, मेरा नाम यूसुफ है। अगर कोई यह खत पढ़ रहा है तो समझो कि हारिस ने तुम्हें भी वही धोखा दिया है जो मुझे दिया था। 20 साल पहले मैं और हारिस साझेदार थे। हमने मिलकर यह खजाना लूटा था एक अमीर काफिले से। यह गुनाह था, लेकिन हारिस ने मुझे बहकाया। हमने तय किया कि इसे यहाँ छुपा दें और चंद साल बाद बांट लें। फिर हारिस ने मुझे कहा कि मैं जाकर संदूक ले आऊं। मैं आया, संदूक लिया और वापस जाने लगा। लेकिन जैसे ही मैं पहाड़ की तंग घाटी से गुजरा, ऊपर से पत्थरों की बारिश हुई। हारिस ने डाकुओं को पहले से बुला रखा था। मैं बुरी तरह जख्मी हुआ। किसी तरह बचकर वापस गुफा में आ गया। वह मुझे यहां तलाश नहीं कर सके, लेकिन मेरे जख्म बहुत गहरे हैं। मैं जानता हूं कि अब बचूंगा नहीं। अगर तुम यह खत पढ़ रहे हो तो खबरदार, वापस मत जाओ। हारिस तुम्हें भी मार डालेगा, क्योंकि यह राज कोई जानने नहीं देगा। वह रियाकार है, धोखेबाज है, कातिल है। मैं अल्लाह से तौबा करता हूं। मैंने जो गुनाह किया उसकी सजा मिल रही है। लेकिन तुम जो भी हो, बच जाओ। ये संदूक लेकर कहीं और चले जाओ, नया कारोबार शुरू करो और ये हराम माल सदका कर दो। और अगर कभी मौका मिले तो लोगों को हारिस की असलियत बताओ। वह लोगों को धोखा दे रहा है। यूसुफ बिन उमर आखिरी अल्फाज। इदरीस के हाथ कांपने लगे। तो यह था चाचा का असली चेहरा। सिर्फ रियाकार नहीं, बल्कि कातिल भी। अचानक बाहर से आवाजें आईं। इदरीस ने चिराग बुझाया और गुफा के एक अंधेरे कोने में छुप गया। 4 डाकू गुफा के मुंह पर आए। एक बोला, यहां कहीं होगा वह लड़का। हारिस ने अच्छी रकम दी है, जैसे ही वापस आए खत्म कर देना है। दूसरा बोला, यह हारिस बड़ा चालाक है। 20 साल पहले भी यही किया था किसी यूसुफ के साथ। हमने उसे मारा था। तीसरा हंसा, हाँ, और अब यह शहर में बड़ा नेक बनता है। कमाल है। वह गुफा के बाहर बैठकर इंतजार करने लगे। इदरीस का दिल तेजी से धड़क रहा था। अब क्या करे? बाहर जाए तो मारा जाएगा, यहीं रहे तो भूख प्यास से मर जाएगा। उसने तारीकी में सजदा किया और रोते हुए दुआ की, या अल्लाह, अब सिर्फ तू ही रास्ता है, मुझे बचा। रात भर वह गुफा में छुपा रहा। डाकू बाहर आग जलाकर बैठे रहे। सुबह हुई तो उन्होंने सोचा कि लड़का शायद रात को निकल गया। 2 डाकू गुफा के अंदर आए। इदरीस ने संदूक से कुछ सोने के सिक्के लिए और बाकी सब वहीं छोड़ दिया। फिर गुफा के अंदर एक बहुत तंग सी दरार देखी जो शायद दूसरी तरफ निकलती थी। उसने बिस्मिल्लाह पढ़ा और उस तंग रास्ते में घुसना शुरू किया। रास्ता इतना तंग था कि सांस लेना मुश्किल था। पत्थर बदन में चुभ रहे थे, लेकिन वह आगे बढ़ता गया। कई घंटे बाद उसे दूसरी तरफ रोशनी नजर आई। वह बाहर निकल आया, पहाड़ की दूसरी तरफ। डाकू पहाड़ की उस तरफ इंतजार कर रहे थे जिधर से इदरीस आया था। इदरीस ने मुखालिफ सिमत चलना शुरू किया। कई दिन की भूख प्यास और मुश्किल सफर के बाद वह एक दूसरे शहर में पहुंचा, बुखारा। वह इतना कमजोर हो गया था कि शहर के दरवाजे पर बेहोश होकर गिर गया। एक नेक ताजिर ने उसे उठाया, अपने घर ले गया, खाना खिलाया। जब इदरीस होश में आया तो उस ताजिर का नाम हकीम था। हकीम ने पूछा, बेटा तुम कौन हो, कहां से आए हो? इदरीस ने सोचा कि अब सच बोलना ठीक नहीं। उसने कहा, मेरा नाम अब्दुल्लाह है, मैं एक दूर के गांव से हूं। मेरे वालिदैन फौत हो गए, मैं काम की तलाश में यहां आया हूं। हकीम को इदरीस पर तरस आया। उसने कहा, ठीक है बेटा, तुम मेरी दुकान पर काम कर सकते हो। इदरीस ने वह सोने के सिक्के निकाले जो उसने गुफा से लिए थे।
वह 4 सिक्के थे। उसने कहा, चाचा जान, यह मेरे वालिद की आखिरी निशानी है। क्या आप मुझे एक छोटी सी जगह दिलवा सकते हैं जहां मैं अपना काम शुरू कर सकूं? मैं आपको वापस कर दूंगा। हकीम मुतासिर हुआ। उसने कहा, तुम में ईमानदारी नजर आती है बेटा। ठीक है। इदरीस ने एक छोटी सी दुकान ली। उसने सख्त मेहनत की, सुबह से रात तक काम, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी, तहज्जुद में दुआएं और हर रोज यूसुफ के लिए मगफिरत की दुआ करता, क्योंकि उसके सिक्कों ने उसकी मदद की थी। इदरीस ने अपना कारोबार शुरू किया। वह समरकंद में सीखी हुई तिजारत की बारीकियों इस्तेमाल करता, लोगों से पूरी ईमानदारी से पेश आता। अगर किसी गरीब को कुछ चाहिए होता तो मुफ्त दे देता। रात को यतीम बच्चों को खाना खिलाता। लोग उसकी ईमानदारी देखकर मुतासिर होते। एक बूढ़े शख्स ने कहा, अब्दुल्ला, मैंने इतने ईमानदार नौजवान कम देखे। अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। आहिस्ता आहिस्ता उसका कारोबार बढ़ने लगा। 1 साल में उसकी दुकान मशहूर हो गई। 2 साल में उसने 2 और दुकानें खोल ली। 5 साल में वह बुखारा का एक कामयाब ताजिर बन चुका था। लेकिन उसके दिल में एक आग जल रही थी, इंसाफ की आग। उसने अपनी असल पहचान किसी को नहीं बताई। वह ताजिर अब्दुल्लाह के नाम से मशहूर था। इदरीस अब 19 साल का जवान था। उसने दाढ़ी बढ़ा ली थी, बेहतरीन कपड़े पहनता, एक अमीर ताजिर की तरह नजर आता। एक दिन बुखारा में समरकंद के काफिले आए। इदरीस ने खबरें सुनना शुरू की। उसे पता चला कि समरकंद में हारिस एक बहुत बड़े नेक शख्स के तौर पर मशहूर है। वह यतीम खाने चलाता है, मस्जिदें बनवाता है और लोग उसे बहुत इज्जत देते हैं। इदरीस के अंदर गुस्सा भड़क उठा। यह शख्स लोगों को धोखा दे रहा था, लेकिन उसने सब्र किया। एक ताजिर ने बताया, हारिस साहब वाकई बहुत नेक हैं। उन्होंने अपने भाई के यतीम बेटे को भी पाला था, लेकिन वह नालायक निकला और भाग गया। इदरीस के दिल में चोट लगी, लेकिन उसने मुंह पर कुछ नहीं आने दिया। उसने एक मंसूबा बनाया। अगले कुछ हफ्तों में उसने समरकंद के बारे में हर किस्म की मालूमात इकट्ठी की। सुल्तान कौन है, अहम लोग कौन हैं, हारिस के राब्ते कहां कहां हैं। फिर एक दिन उसने फैसला किया कि समरकंद जाने का वक्त आ गया है। उसने अपना बेहतरीन लिबास पहना, कुछ कीमती तोहफे खरीदे और एक बड़े अमीर ताजिर की शक्ल में समरकंद की तरफ निकल पड़ा। जब वह समरकंद पहुंचा तो दिल में अजीब कैफियत थी। 10 साल बाद अपने शहर में वापस आया था, लेकिन किसी को पहचान नहीं सकता था। उसने सबसे पहले अपने पुराने घर को देखा, जहां उसके वालिदैन रहते थे। अब वहां हारिस की एक दुकान थी। उसका दिल भर आया, लेकिन उसने जब्त किया। फिर उसने हारिस से मिलने का इंतजाम किया। हारिस अपनी दुकान पर बैठा था, सफेद कपड़े, तस्बीह हाथ में, बड़ा नेक बना हुआ। इदरीस अंदर गया और बड़े अदब से कहा, अस्सलामु अलैकुम हारिस साहब, मैं बुखारा से आया हूं। मेरा नाम अब्दुल्लाह है। मैंने आपकी बहुत तारीफ सुनी है। हारिस ने उसे गौर से देखा, लेकिन इदरीस इतना बदल गया था कि पहचान न सका। उसने कहा, वालेकुम अस्सलाम, तशरीफ रखें। इदरीस ने कहा, मैं यतीम खाना बनवाना चाहता हूं और लोगों ने कहा कि आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता कि यह काम कैसे किया जाए। मैं आपके साथ शराकत में यह काम करना चाहता हूं। हारिस की आंखें चमक उठी लालच से। एक अमीर ताजिर, यह अच्छा मौका है। उसने कहा, बहुत खूब, जरूर आइए मेरे घर, तफसील से बात करते हैं। इदरीस हारिस के घर गया, वही घर जहां उसने 10 साल जुल्म बर्दाश्त किया था। उसे हर कोना याद आया, हर दीवार, हर जगह जहां उसे मारा गया था। लेकिन उसने अपने आप पर काबू रखा। अगले कुछ हफ्तों में अब्दुल्लाह इदरीस ने हारिस का मुकम्मल एतबार जीत लिया। उसने बड़ी रकम लगाई यतीम खाने की तामीर में। हारिस बहुत खुश था, क्योंकि उसे लग रहा था कि यह पैसा उसके हाथ लगेगा। इदरीस ने आहिस्ता आहिस्ता हारिस के बारे में मालूमात इकट्ठी की। उसने हारिस के पुराने नौकरों से बात की, उन डाकुओं को तलाश किया जिन्होंने यूसुफ को मारा था। उसने पैसे देकर उनसे एतराफ करवाया और लिखवाया। एक शाम हारिस ने अब्दुल्लाह को खाने पर बुलाया। खाने के बाद जब सिर्फ वह दोनों रह गए, हारिस ने आहिस्ता से कहा, अब्दुल्लाह भाई,
मैं आप पर बहुत भरोसा करने लगा हूं। मैं आपको एक राज बताना चाहता हूं। इदरीस का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कहा, जी कहिए। हारिस ने कहा, मेरे पास एक बहुत बड़ा खजाना है जो मैंने काले पहाड़ की एक गुफा में छुपा रखा है, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, वहां जाना मुश्किल है। अगर आप जाकर वह खजाना ले आई तो आधा आपका। ये हमारी शराकत को और मजबूत कर देगा। इदरीस को सब समझ आ गया, ये फिर वही धोखा। उसने मुस्कुराकर कहा, जरूर चचा जान, माफ कीजिए हारिस भाई, मैं जरूर जाऊंगा। हारिस चौंक गया, आपने मुझे चचा क्यों कहा? इदरीस ने अपनी दाढ़ी को थोड़ा सा हटाया और आहिस्ता से बोला, क्योंकि मैं इदरीस हूं। इदरीस ने देखा कि हारिस का चेहरा पीला पड़ गया, फिर लाल। फिर उसने मेज से चाकू उठा लिया, लेकिन इदरीस ने हाथ का इशारा किया। दरवाजे खुल गए और सुल्तान के 10 सिपाही अंदर आ गए। हारिस का चाकू हाथ से गिर गया। इदरीस ने कहा, चचा जान, मैंने पहले ही सुल्तान को सब कुछ बता दिया था। वह संदूक, यूसुफ का खत, डाकुओं के एतराफात, आपकी जाली दस्तावेजात, सब कुछ। हारिस घुटनों के बल गिरकर कहा, इदरीस माफ कर दो। इदरीस ने कहा, नहीं चचा जान, अब फैसला सुल्तान करेगा। सुल्तान जलालुद्दीन के दरबार में सब कुछ खुल गया। काले पहाड़ से संदूक और यूसुफ का खत लाया गया। डाकुओं ने गवाही दी कि हारिस ने उन्हें यूसुफ को मारने के पैसे दिए थे और इदरीस को मारने के भी। फिर इदरीस ने अपनी मां का वह कुरान दिखाया जिसमें आमिना ने अपने हाथ से लिखा था, ये मेरे बेटे इदरीस का है। असल वसीयत की बाकियात भी मिल गईं जो हारिस ने जलाई थी, लेकिन कुछ हिस्सा बच गया था। सुल्तान ने हारिस और मंसूर को सख्त सजा दी। इदरीस को उसके वालिद की सारी जायदाद वापस कर दी गई। लेकिन असल हैरत तब हुई जब सुल्तान ने इदरीस को दरबार में बुलाया। सुल्तान ने कहा, इदरीस, तुमने 10 साल जुल्म सहा, फिर भी अल्लाह पर भरोसा रखा। तुमने मेहनत से अपनी किस्मत बनाई। मैं तुमसे मुतासिर हूं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे दरबार में वजीर बनो। इदरीस ने कहा, सुल्तान सलामत, ये बहुत बड़ा एजाज है, लेकिन मैं सिर्फ एक ताजिर हूं। सुल्तान ने कहा, नहीं, तुम एक ईमानदार, साबिर और दानिशमंद नौजवान हो, और मेरे पास एक और तजवीज है। मेरी एक बेटी है, शहजादी लैला। वह बहुत पढ़ी लिखी है और नेक है। क्या तुम उससे शादी करोगे? इदरीस हैरान रह गया। उसने कभी सोचा नहीं था कि सुल्तान मुस्कुराया, सोच समझकर जवाब दो। इदरीस ने शहजादी लैला से मुलाकात की। वह वाकई बहुत नेक और समझदार थी। उसने इदरीस की कहानी सुनी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, आपने बहुत सब्र किया। अल्लाह ने आपको सच में नवाजा है। शादी हो गई और इदरीस सुल्तान का दामाद बन गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। इदरीस ने ऐश व इशरत में नहीं डूबा। उसने अपने वालिद की दुकानों को दोबारा खोला, लेकिन अब उनमें यतीमों को काम दिया, उन्हें तिजारत के गुर सिखाए। उसने एक बड़ा यतीम खाना बनवाया जहां बेसहारा बच्चों को पनाह, तालीम और तरबियत मिलती। सालों गुजर गए। जब सुल्तान जलालुद्दीन बूढ़े हो गए तो उन्होंने इदरीस को अगला सुल्तान बना दिया। इदरीस ने इंसाफ से हुकूमत की। एक दिन इदरीस के दरबार में एक बूढ़ा बीमार आदमी आया। वह कोई और नहीं, इदरीस का चचा हारिस था। कैद से रिहाई के बाद वह कंगाल हो गया था। अब बीमारी ने आ घेरा था। वह रोते हुए बोला, इदरीस, मैंने तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किया। मैंने तुम्हारे वालिदैन की अमानत में खयानत की। मैंने यूसुफ को मरवाया। मैं कातिल हूं, चोर हूं, रियाकार हूं, लेकिन अब मेरी मौत करीब है। मैं माफी मांगता हूं। दरबार में सबने कहा, सुल्तान, इस शख्स को सजा दें। लेकिन इदरीस की आंखों में आंसू आ गए। वह तख्त से उतरा, हारिस के पास आया और उसे गले लगा लिया। उसने कहा, चचा जान, मैं आपको कब का माफ कर चुका हूं। क्या आपको पता है, अगर आपने मुझ पर जुल्म न किया होता तो शायद मैं एक आम ताजिर का बेटा ही रहता। जुल्म ने मुझे मजबूत बनाया, सब्र सिखाया, अल्लाह के करीब किया। वह रातें जब मैं छत पर रोता था, वह मार जो मुझे लगती थी, वह भूख जो मैंने बर्दाश्त की, उसी ने मुझे यह बनाया। अल्लाह के काम अजीब हैं। जो जुल्म आपने मेरे बुरे के लिए किया, अल्लाह ने उसे मेरे भले में बदल दिया। आइए
अब आप महल में रहें, मैं आपकी देखभाल करूंगा। हारिस ने पहली बार अपनी जिंदगी में सच्चे दिल से तौबा की। वह बोला, इदरीस, तुम वाकई अल्लाह के नेक बंदे हो। मैं अपनी सारी जिंदगी धोखा देता रहा, लेकिन तुमने सच्ची नेकी दिखाई। इदरीस ने हारिस को महल में रखा, इलाज करवाया, अच्छा खाना दिया। हारिस ने अपने बाकी दिन दुआओं में गुजारे और इदरीस के लिए मगफिरत मांगता रहा। लोग ये कहानी आज तक सुनाते हैं। ये इदरीस की कहानी है, यतीम लड़के की किस्मत का अजीब किस्सा। जिसे सबने छोड़ दिया, अल्लाह ने उठाया। जिस पर सबने जुल्म किया, अल्लाह ने उसे सुल्तान बना दिया। जिसने सब्र किया, उसे सब कुछ मिला। याद रखो, यतीम होना कोई जिल्लत नहीं। अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यतीम थे। सब्र, नमाज, नेकी और अल्लाह पर भरोसा, ये चार चीजें कभी जाया नहीं होती। और जो लोग रियाकारी करते हैं, धोखा देते हैं, जुल्म करते हैं, एक दिन उनकी असलियत सामने आती है। अल्लाह सब देख रहा है। उम्मीद है कि पुराने दास्तान की यह दास्तान आपके दिलों को छू गई होगी और आपको जिंदगी का एक अहम सबक दे गई होगी। अगर आपको यतीम बच्चे की यह कहानी पसंद आई है, तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि यह सबक दूसरों तक भी पहुंच सके। ऐसी ही और दिलचस्प, तारीखी और सबक आमोज कहानियों के लिए हमारे चैनल किस्सा खाना को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि हर नई दास्तान की इत्तला आपको बर वक्त मिल सके। हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा कि इस कहानी से आपने क्या सीखा। अगली कहानी तक के लिए अपने मेजबान को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।